हरे कृष्णा। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सप्तऋषियों को भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति का रहस्य बताकर सूत जी अपनी कथा को विस्तार देते हुए बोले, हे ऋषियों, मेरी कथा को ध्यान से सुनो। भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसेह था। मित्रसेह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ था। सूत जी के ऐसा कहने पर सभी ऋषि उनसे पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया था, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का उसने शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित होकर वह नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसेह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार करने की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र तथा व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी ही देर में मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर उनसे कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों की सलाह पर कुछ समय बीत जाने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर गुरु वशिष्ठ जी स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके वहां पर आया और राजन को बोला, हे राजन, मैं स्नान कर अभी आता हूँ, तुम तब तक मेरे लिए मांस पकाकर तैयार रखो। और स्वयं भी रसोईया बनकर वहां पर रसोई में मांस पकाकर थाली को परोस कर रख दिया। उधर जब वशिष्ठ जी स्नान करके आए तो राजा ने मांस को सोने की थाली में परोसकर उनके सामने रख दिया। वशिष्ठ जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि यह भोजन तो मांस का बना हुआ है, इसलिए क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ ने राजा को श्राप दे डाला और कहने लगे, हे राजन, तुमने मुझे मांस युक्त भोजन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। इतना सुनकर ही राजा ने गुरुदेव को कहा कि हे गुरुदेव, मैंने यह भोजन तो आपकी आज्ञा से ही मांस युक्त बनाया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और राक्षस का संपूर्ण वृतांत राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध होने पर भी श्राप मिलने के कारण अंजलि में जल भरकर गुरु वशिष्ठ को श्राप देने को तैयार हो गया। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती राजा के पास आकर कहने लगी कि आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों में डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे।
तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी और निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वर्ण सूर्यकुल उत्पन्न मित्रशह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर वह राक्षस खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा को भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। इसके साथ ही कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 19 की कथा संपूर्ण होती है। उस राजा के रूप में राक्षस तथा उस पिशाचनी का क्या हुआ, इसकी कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु इस कार्तिक के पावन माह में सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए।